क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी अगले 60 डेज में आप किस तरीके से कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजल्ट मिल पाए मोस्ट एफिशिएंट तरीके से, इस बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अगर आपको हमारे चैंपियंस एप्लीकेशन कोर्स में केवल 4199 में एनरोल करना है, जहां पे हम लोग आपको कंप्लीट जो सिलेबस है कवर करके दे रहे हैं विद वीडियो लेक्चर्स एंड स्टडी मटेरियल अलॉन्ग विद 70 मॉक टेस्ट एंड 50 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स अलॉन्ग विद रिसेंट लैंडमार्क केसेस के पूरे ब्रीफ्स और सब कुछ, और फ्लेक्सिबल एक्सेस के साथ लैपटॉप और मोबाइल में, तो आप सितंबर जो आपकी मंथ एंड सेल है उसमें आप एनरोल कर सकते हो। ये जो आपका कोर्स है हम लोग डिसकंटिन्यू करने वाले हैं सितंबर के बाद, तो अगर आपको एनरोल करना है जरूर से कर लीजिए, सितंबर के बाद ये कोर्स अवेलेबल नहीं रहेगा। अब चलिए इसके आगे हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स के साथ जो कि आपको पता होना चाहिए फॉर दिस एग्जाम। पॉइंट नंबर 1, आपको बहुत हाई स्कोर करने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम के अंदर सक्सीड करने के लिए। अगर आप एग्जाम को देखोगे तो अगर आप पीएसयू के लिए या फिर टॉप 5 कॉलेज के लिए या जैग एंट्री के लिए यहाँ पे टारगेट कर रहे हो तो आपको 85 प्लस चाहिए, 55 प्लस चाहिए और 35 प्लस चाहिए। सीधा सीधा ये आपके पिछले 4 साल की जो कट ऑफ है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, और आपको बहुत ज्यादा पैनिक डालने की जरूरत नहीं है कि यार मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा, इट इज ऑल पॉसिबल। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो आपका पेपर पैटर्न है उसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हो कि जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कुछ 7 या 8 हैं, जिसमें से आपका पूरा का पूरा 80 से लेके 90% पेपर आता ही आता है। बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उससे केवल 10 से लेके 15% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आपका प्रॉपर्टी लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंट, लेबर, इंडस्ट्रियल लॉ, आर्बिट्रेशन और बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपकी जो पढ़ाई है वो इन मेजर लॉ से फोकस होगी, बाकी में फोकस उतनी नहीं भी आप रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। तीसरा पॉइंट, आपको एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए 80-20 का, कि आप जिस चीज के 20% एफर्ट डालते हो उसका आपको 80% रिजल्ट मिलता है। इसका क्लासिक एग्जांपल है, आप कॉलेज में जब पढ़ाई करते थे अपने एग्जाम के एक दिन पहले आप उसी से अपना एग्जाम क्रैक करते थे, कॉलेज में जो आपने लेक्चर्स अटेंड करे थे उसका उतना फर्क नहीं पड़ा था। सेम चीज यहां पर है, आप जब लास्ट के 60 डेज में पढ़ाई प्रॉपरली करोगे उसका इफेक्ट आपके 80% रिजल्ट पे आएगा, और जो आपने 80% एफर्ट इसके पहले डाला था वो डजंट मैटर, इतना मैटर नहीं करता। तो सीधा सीधा हिसाब किताब यहाँ पे है। तो ये 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो आपको अपना टाइम डिवाइड करना है 60 डेज वो कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको शुरू करना है अपने फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के साथ। 60 डेज के अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप फाउंडेशनल डेज को पहले 30 डेज में कंप्लीट करें, उसके बाद आपके जो केस लॉज हैं उसको आप पहले 40 डेज में कंप्लीट करें, और उसके बाद जब आप कॉम्प्रिहेंशन और मॉक टेस्ट पे आ रहे हैं और साथ में रिवीजन में आ रहे हैं तो आपके जो लास्ट के 20 से लेके 30 डेज है उनमें आपको ये काम करना है। तो ये आपका पिरामिड इस तरीके से ऊपर की तरफ आपका जाएगा, 1 एट अ टाइम आपको काम करना है। अभी आपको काम करना कैसे उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो एसेंशियल सब्जेक्ट्स आपके हैं वो आपका इन डिटेल कौन से हैं। पहला है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो कि आपको अच्छे से करने हैं, फिर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस और फैमिली लॉ। ये आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें से एज आई सेड 90% पेपर आता है, इनको आपको अच्छे से करना है। फिर आपके जो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको इनके अलावा करने हैं, उनमें आपका लेबर लॉ, एनवायरमेंट लॉ, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट, आईपीआर, टॉर्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक लीफ एक्ट, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और पार्टनरशिप एक्ट। आप केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स को तैयार कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा जो क्लैट का सिलेबस है आराम से आपका कवर हो जाएगा। आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, केवल इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने पे ध्यान आपका लगाइए। अब इसके अलावा भी अगर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आपको चाहिए एक जगह जहां पूरा का पूरा आपको सिलेबस मिल जाए पूरा कंप्लीटेड, आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ क्या क्या इसके फीचर्स हैं। अब इसकी और प्लस ये सितंबर के महीने में जो कोर्स है डिसकंटिन्यू हो जाएगा। 4199 में अगर आपको एनरोल करना जरूर से करिए मंथ एंड सेल में। इसके बाद हम लोग बात करें कि आपको किस तरीके से कितने दिन लगाने हैं पर सब्जेक्ट और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो उसके लिए आप पहले जाइएगा हमारे संभव लॉ ऐप के ऊपर, वहां पे आपको जो चैंपियंस एप्लीकेशन कोर्स है उसमें आपको जैसे ही आप खोलोगे आपको वहां पर जो सिलेबस है जो कि टॉपिक वाइज दिया हुआ है, एक एक चीज किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है वो आप जाके पहले एक्सेस करो, और वहां से आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को सबसे पहले जाते हुए 6 डेज में आराम से खत्म करो। ज्यूरिस्प्रूडेंस को 3 डेज में केवल ऊपर ऊपर से पढ़ाई करो, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कमर्शियल लॉ के अंदर कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट आता है, इसको 5 दिन का टाइम दो। इसके बाद आप बात करते हो फैमिली लॉज की, 2 दिन में आराम से हो जाएगा, इसमें हिंदू मुस्लिम लॉ दोनों आएगा। क्रिमिनल लॉ के अंदर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस को 5 दिन में खत्म करिए, ऊपर ऊपर से पढ़ाई करिए, टॉपिक्स हमने दिए हुए सिलेबस के अंदर उनको फॉलो करिए। इंटरनेशनल लॉ आपको करना है वो आप 3 दिन लगाइए, और जो आपके बचे हुए लॉज है ना जो कि मैंने आपको ऊपर बताए हैं, इनको आप ऊपर ऊपर से पढ़ाई करने के लिए जाइए यूट्यूब पे सीधे सीधे, या तो इनके लेक्चर सर्च कर लीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप सीधे सीधे नोट्स जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है वहां से आप इसको कर लो। बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत इन पे नहीं है। टोटल आपकी जो पढ़ाई है वो 30 डेज में खत्म होनी है, दैट इज
द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको इसके आगे लेके जाना है देन आपको रिवीजन के लिए टाइम प्रॉपर नहीं मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको केस लॉस को किस तरीके से फेवर करना है 1 से लेकर 40 डेज में। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप रिसेंट और लैंडमार्क केसेस पढ़ रहे हो वो आपको जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसी के साथ पढ़ना। मतलब जैसे मान लो आपने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ ही आप उसके केस लॉज जो आपके रीसेंट लैंडमार्क वाले वो भी आपको पढ़ लेने हैं। मेक श्योर दैट अलग से पढ़ने के लिए मत बैठना, ठीक। अब रीसेंट केस लॉस के लिए सीधी सी बात है, आपको 2023 के रीसेंट केसेस पढ़ने हैं। आप 2022 21 में अब मत जाओ, टाइम अब नहीं है। दूसरा लैंडमार्क केसेस के लिए सीधा सीधा 2017 से लेके 2023 के जो केसेस है वो आपको पढ़ने हैं। या आपके 100 से लेके 150 केसेस होंगे, मैक्स मैक्स इसके ऊपर नहीं जाएगा। और खास करके जो आपके केसेस यूयू ललित जस्टिस ने जब से बने हैं उनके बाद से जितने आपका कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के डिसीजंस आए हैं उनको कायदे से पढ़िएगा। दैट इज वन थिंग आई विल से। इसके अलावा अगर आपको जैसे पढ़ाई जब करनी है केस लॉस की तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले जाइए और जो मंथली कंपाइलेशंस आते हैं ना 2023 के रीसेंट केसेस की बात कर रहा हूं मैं, उसके लिए आप एससीसी ऑनलाइन, लाइव लॉ या बार इंच में से किसी 3 में से किसी 2 को आप पकड़िए। अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने किसी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को, आप 2-3 लोगों को पकड़ो और सबको एक एक अपना पकड़ाओ। उन लोगों से बैठाकर फिर लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से केसेस आपके इंपॉर्टेंट है, कैसे पकड़ना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जो भी ओवरलैपिंग टॉपिक्स है या फिर जो आपके ऐसे केसेस है जो कि आपको लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, उनको एक जगह रख लो सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद इन केस आपको मान लो डाउट है इस चीज पे कि यार कौन सा केस इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे जाके गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है और उसके हिसाब से ये देख लो कि कितनी वेबसाइट उस केस को कवर कर रहा है, आराम से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक चीज का ध्यान रखिए कि जो सिलेबस हमने प्रोवाइड करा है उससे जुड़े हुए टॉपिक्स के केसेस को कोशिश करिएगा पढ़ने की, उसके बाहर मत जाइएगा। अगर आपको लगता है ऐसा कि कोई ऐसा केस आया जो कि बाहर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तभी उसको पढ़िएगा जब आपको लग रहा है और आपको दिख रहा है कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे कवर्ड है। बाकी जितना सिलेबस हम लोगों ने दिया है उन्हीं टॉपिक्स को जाके रिवर्स इंजीनियर करके उसी में से केस लॉज अपने ढूंढ के आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। इसके बाद बात करिए अगर आपको कि कौन से केस लॉज आपको पढ़ने हैं रीसेंट और लैंडमार्क में, उसका मैं बात बता दूं। सबसे पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस होते हैं ना, जिनमें कि 3 जज 5 जज 7 जज का यहाँ पे बेंच होता है, या फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करी जाती है किसी पर्टिकुलर प्रोविजन की, वो केसेस आपको अच्छे से पढ़ने हैं गिवन फैक्ट, ठीक। इसके अंदर जैसे मान लो बेघर फाउंडेशन का केस था या जैसे लक्ष्मणराव पाटिल का केस था, इस टाइप के केसेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपका केस है टाइप है वो है आपके ये रीसेंट वाले केसेस की बात कर रहा हूं। ये था लैंडमार्क केसेस के लिए कि कौन सा टाइप पढ़ना है। रीसेंट केसेस के लिए 3 टाइप के केसेस है। पहला, जिनमें की कोई इंपॉर्टेंट आपकी गाइडलाइंस दी गई होंगी, जैसे कि इनरी एक्सपीडिशियस ट्रायल को लेकर दिया गया था जो एनआई एक्ट का था, और इसके अलावा रजनीश नेहा का था जो मेंटेनेंस के ऊपर एक अच्छा जजमेंट था, क्लैट में आया भी था बल्कि 2022 में। इसके अलावा ऐसे डिसीजंस जिसमें कि मान लो कि कंट्रोवर्शियल इशू यहाँ पे कवर्ड है, जैसे अभी तीस्ता सीतलवाड़ का केस आया, राहुल गांधी का केस आया, इस तरीके के केसेस जो मीडिया बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है उनको आपको पढ़ना है। इसके अलावा कोई ऐसा डिसीजन जिसमें कि कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट बात बोलेगी, जैसे मान लो के नजीब के ऊपर यूएपीए एक्ट से जुड़ा हुआ कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बोला गया, वो केस आपको अपना लेके पढ़ लेना है। तो ये आपके केवल 2023 के लिए आपको करने, उसके पहले आप मत ही जाओ, टाइम अब नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें कि आपको एक केस लॉ के अंदर क्या स्टडी करना है, ठीक है। तो जब आप बात करते हो रीसेंट केसेस की, लैंडमार्क नहीं रीसेंट केसेस की, तो उसमें आपको केवल नेम ऑफ द केस, जो केस का रेशियो टू सरेंडाई था, ठीक है, जो आपका ऑपरेटिव पार्ट होता है ना जजमेंट का, जो कि आपको जजमेंट के लास्ट में जाओगे तो आपको मिलता है, फिर अगर आप लाइव लॉ या सीसी ऑनलाइन देखोगे तो उसमें बोल्ड में आपको हाईलाइट करके दे देते हैं। केवल आपको वही पढ़ना है, रीसेंट केसेस के लिए केवल वही पढ़ना है। और उसके अलावा जो आपके लॉज इन्वॉल्व है एक पर्टिकुलर केस के अंदर, वो आपको पढ़ने हैं 3 चीजें। रीसेंट केस के अंदर इतना करके रजिस्टर बनाओ, उसी में डाल के खत्म करो। जो दूसरा काम है, अगर आप लैंडमार्क केसेस पढ़ रहे हो तो उसमें आपको देखो ज्यादा पढ़ाई करनी है। उसमें आपको नेम और जो जजेस थे उनके नाम, रेशियो जो ऑबिटर दिया था वो भी पता होना चाहिए, अलॉन्ग विद कंकरिंग एंड डिसेंटिंग ओपिनियन फॉर ईच जज। उसके अलावा जो प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्रिन्स यहाँ पे यूज किए गए होंगे कि भैया मान लो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यूज कर दिया, या मान लो किसी ने कह दिया कि ये पर्टिकुलर जो डॉक्ट्रिन था ये विदेश तक उठा के यहाँ पे डाले, जैसे डिवाइड चीफ जस्टिस बहुत बार करते हैं, उस टाइप की चीजें आपको पता होना चाहिए। और लास्टली आपके इंपॉर्टेंट जो केसेस होते हैं, जो कि रेफर्ड केसेस होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही लैंडमार्क या कॉन्स्टिट्यूशन में डिसीजन होते हैं, जिनकी की वजह से एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट बनता है, एक पूरी सीरीज ऑफ केसेस बनती है, उनको आपको देख के चलना है। और उसके अलावा जो ऐसे जजमेंट्स हैं जो कि ओवर रूल करे गए हो एक प्रेजेंट जजमेंट से, जैसे कि मान लो नवतेज सिंह जौहर के केस में सुरेश कौशल का जजमेंट ओवर रूल किया गया था, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो लैंडमार्क केसेस में आपको ये पढ़ाई कर लेनी है, दैट इज वेरी सिंपल। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम लोग बात करते हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिवीजन के अंदर इस बात का मेक श्योर करिएगा कि एटलीस्ट आप 2 टाइम्स रिवीजन एटलीस्ट करके जाओ।
2 बार आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन होना है। मार्क माय वर्ड्स, पहले 30 डेज आपने पढ़ाई करी, आपने सारी की सारी पढ़ाई खत्म करी, फिर 2 बार एटलीस्ट रिवीजन होना चाहिए। और उसके साथ में मॉक पेपर्स की अगर बात करें तो मॉक पेपर्स के लिए मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 20 से लेके 30 मॉक पेपर्स लगाओ। उससे कम लगाओगे तो मजा फिर नहीं आएगी। आप एग्जाम का पैटर्न, कॉम्प्रिहेंशन स्टडी, पेपर किस तरीके से काम करता है, कौन से क्वेश्चंस आपको बेवकूफ बनाने के लिए रखे गए, कौन सा टाइम वेस्ट करने के लिए रखा गया है, ये सब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और इसी के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज चैंपियंस वाला जो कोर्स है उसको ज्वाइन करिए, बिकॉज उसमें सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर इसमें वीडियो में बताई हूँ, सारी सारी पहले से आपको दे के रखी हुई है केवल 4199 में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मान लो कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, आप मुझे कमेंट्स नीचे बताइए। आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।